क्या वास्तु हकीकत में काम करता है या नहीं करता है? वास्तु हकीकत में है क्या? क्या वास्तु किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज कर सकती है? वास्तु के अंदर जो है कितनी डायरेक्शन होती है? क्या भाई है मुझे मेहनत करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर पे पैसा नहीं आता, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तलाक के केसेस हद से ज्यादा बढ़ने का कारण भी वास्तु नहीं मानती है। मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्या वास्तु बच्चों की पढ़ाई पे भी इफेक्ट डालता है? क्या वास्तु के अंदर जो है टोटल कितने देवता हैं जो कि हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं? कोई पर्सन अभी अपना नया मकान बनाना चाह रहा है जी, तो उसको ना वास्तु के हिसाब से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बोरवेल जो है वास्तु के हिसाब से हमें कौन सी डायरेक्शन में लगाना बेस्ट रहेगा? हमारा खाना कहाँ पे स्टोर करना चाहिए या फिर खाने का रॉ मटेरियल कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? मोहन जी, वास्तु के हिसाब से अपने घर में हम जो है टॉयलेट कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं? मोहन जी, वास्तु के हिसाब से हम अपने घर के अंदर वॉशरूम कहाँ पे बना सकते हैं? मोहन जी, वास्तु के अंदर हम अपने बाथरूम में या फिर अपने घर में कहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं? वास्तु के हिसाब से हमें जो है तिजोरी कहाँ पे बनानी चाहिए, अपने पैसे कहाँ रखने चाहिए? वास्तु के हिसाब से कोई ऐसी भी डायरेक्शन होती है कि जहां पर हम बैठकर जो भी सोचे वो पूरा हो जाए? क्या वास्तु के अंदर कोई ऐसी दिशा भी होती है कि जिसमें खोट होने से एक पर्सन कभी भी ठीक ही नहीं हो पाता? क्या इंसान वास्तु दोष की वजह से नास्तिक भी हो सकता है? वास्तु क्या हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान देता है, फायदा भी दे सकता है? क्या वास्तु की वजह से किसी की घर में जो है बेबी हो सकता है या फिर बेबी होने में प्रॉब्लम हो सकती है? क्या वास्तु किसी इंसान को मोक्ष मिलने से भी रोक सकता है? क्या जी? स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए पॉडकास्ट में, और मैं हूं गोविंद निमान। आप सभी के सामने मैं एक इतना बढ़िया पॉडकास्ट लेके आया हूं जो आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। ठीक, आपकी जिंदगी को क्यों चेंज कर देगा? और मेरे साथ में कौन है? मेरे साथ में है मोहन धीमान जी, जो वास्तु कंसल्टेशन का काम करते हैं। अभी तक लगभग 1000 वास्तु कंसल्टेशन ये दे चुके हैं। आइए आज हम बात करते हैं मोहन धीमान जी से कि आखिर वास्तु है क्या चीज, वहम है या साइंस है या सिर्फ लोगों का बिलीफ है, और वास्तु कैसे काम करता है, और वास्तु कैसे आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है, और कैसे वास्तु आपकी लाइफ को अच्छा बनाता है। तो आइए हम बात करते हैं मोहन धीमान जी से। मोहन धीमान जी, राम राम। आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। राम राम जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के राम राम और खूब सारा प्यार। हमने ये चीज बोली है कि भाई वास्तु जिंदगी को चेंज करता है, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन है वास्तु को लेकर के, और हमें देखने वाले जितने भी दर्शक हैं हर किसी के मन में आजकल ये चल रहा है कि भाई क्या वास्तु हकीकत में काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताने का कष्ट करें मोहन धीमान जी कि वास्तु हकीकत में है क्या? क्या ये एक सिर्फ बिलीफ है, वहम है, या फिर वास्तु एक विज्ञान है? वास्तु ना कोई वहम है और ना कोई विश्वास करने की चीज़ है। जैसे बहुत सी बार ये बोलते हैं ना कि विश्वास करो तब आपको आराम मिलेगा। आप वास्तु में विश्वास करो या ना करो, वो एक साइंस है। उसके ऊपर अब अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग आप अपने घर को व्यवस्थित करते हो, आप उसके ऊपर विश्वास करो या ना करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो एक साइंस है। अब जैसे 5 तत्व से हमारा संसार बना हुआ है, पृथ्वी बनी हुई है, और 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ है। अभी तक जो नासा के साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रिसर्च की है किसी और ग्रह पर अभी तक जीवन का संभव है या नहीं है, उस चीज के बारे में उन्हें नहीं पता। अभी तक जो उनके सामने रिजल्ट आए हैं कि किसी और ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, वो सिर्फ पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ पांचों के पांचों तत्व जो हैं वो एक समान मात्रा, समान अनुपात में वो बैलेंस में है जी। इस वजह से जीवन संबंध है जी। जीवन संभव है। अब लेते हैं हम अपने शरीर को, हमारा शरीर कितना अच्छा और कितना व्यवस्थित तरीके से उस परमात्मा ने बना रखा है, और इसके अंदर भी पांचों के पांचों तत्व एक समान मात्रा में बैलेंस के रूप में विद्यमान हैं जी। और वो पांचों तत्व कौन से हैं आपकी ऑडियंस लगभग सबको जानती होगी, फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं उनको। सबसे पहला तत्व है जल, दूसरा तत्व वायु, तीसरा तत्व अग्नि, चौथा तत्व है पृथ्वी, और पांचवा तत्व जो है वो है आकाश।
इनका एक समान बैलेंस होने की वजह से इतना सुंदर हमारा शरीर बना, इसकी इतनी सुंदर हमारी व्यवस्था बनी। ठीक उसी प्रकार जब हम अपना मकान बनाते हैं रहने के लिए, कोई ऑफिस बिजनेस वगैरह का कुछ हम सेटअप करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे शरीर के जैसे पांचों तत्व क्रिएट होते हैं। पांचों तत्व को बैलेंस करना पड़ता है, और उसको बैलेंस करने की जो पद्धति है वो ही वास्तु है। अगर हम उसको अनबैलेंस कर देंगे या किसी तत्व को मान के चलो जल तत्व को अग्नि तत्व की दिशा में रख देंगे, तो उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये 100% साइंस है और बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी साइंस है। आपने जैसे बताया कि वस्तु एक खूबसूरत प्यारी सी साइंस है, जी। तो क्या वस्तु किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज कर सकती है, या इतना इम्पैक्ट डालती है कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए? 100% डाल सकता है। आपके घर का अगर वास्तु गलत है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आपके घर का वास्तु सही है तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। आपने देखा होगा कभी किसी ने कोई मकान शुरू किया और वो मकान बीच में ही अटक गया, वो पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर मेजर वास्तु दोष है, वो इस वजह से नहीं पूरा हुआ। बनाने वाले की डेथ होगी, मकान बनाते ही बिजनेस लॉसेज हो गए। इस टाइप के केस आपके सामने, वैसे आपके फ्रेंड सर्कल में आए होंगे, हमने भी बहुत देखे हैं ऐसे केस। और जब हमने वहाँ का वास्तु सेट करवाया, वास्तु ठीक करवाया, व्यवस्थित तरीके से उनकी व्यवस्था करवाई, तो उनको बहुत खूबसूरत परिणाम मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले उन्हें। ओके, तो मतलब वास्तु हर एक इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट करता ही करता है, जी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। आप वास्तु में विश्वास करो तब भी करता है, आप वास्तु में विश्वास ना करो तब भी करता है। वो एक साइंस है, वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। जैसे आप धूप में खड़े हो, सर्दी में खड़े हो, आप ये मान लो कि सर्दी है ही नहीं, लेकिन आपको लगेगी, कम लग सकती है लेकिन लगेगी। धूप के अंदर खड़े हो, गर्मी के अंदर खड़े हो, आपको गर्मी लगेगी जी। अब मान के चलो किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि बुखार होने के बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं, कैसे होता है, जिसने बुखार का नाम सुना ही नहीं, अगर उसको बुखार हो गया तो उसको ये तो पता लगेगा भी मुझे कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ ये नहीं पता लगेगा। अब वो उसको मानने या ना मानने वो एक अलग बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा ही आएगा। अगर हमारे घर में वास्तु गलत है जी तो हमारे घर में ना पैसा नहीं टिकता, हाँ जी, तो क्या ये बात रियल है? ये हाँ जी 100% रियल है। अगर आपकी फायर डायरेक्शन के अंदर कोई भी मेजर वास्तु दोष है या कोई भी वास्तु दोष है, तो आपके घर के अंदर पैसा टिकेगा भी नहीं और आएगा भी नहीं। ठीक, आपने बोला कि फायर डायरेक्शन के अंदर जी। तो मैं है ना आपसे यही जानना चाहूंगा कि वास्तु के अंदर जो है कितनी डायरेक्शन होती हैं? वास्तु के अंदर 16 प्रकार की डायरेक्शन है, जो इंसान की एक एक चीज़ों को दर्शाती है। इंसान की लाइफ में 16 प्रकार की ज़रूरत है और एक दिशा एक प्रकार की ज़रूरत को पूरा करती है, इसीलिए वास्तु के अंदर 16 प्रकार की दिशा होती हैं। क्या वास्तु के वजह से ऐसा भी कुछ होता है कि घर में पैसा बिल्कुल ही ना आए? हाँ जी, होता है। चार भाई हैं, वो चारों मेहनत करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। उसके बावजूद भी उनके घर पे पैसा नहीं आता, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे पैसा नहीं आता, या तो उनके पास काम ही नहीं आएगा, अगर काम ही नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये देखना पड़ेगा उनके पास काम आता है या नहीं आता। अगर काम आता है तो काम करने के बाद उनके पास पैसा नहीं आता। काम नहीं आता तो उनके नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है। अगर काम करने के बाद उन्हें पैसा नहीं मिलता तो उनके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगी, इस वजह से उनके घर में पैसे नहीं आते। जी मोहन धीमान जी, ये तो बात होगी पैसे से जी। ठीक है, आपने ये चीज बोली थी कि भाई वास्तु हर एक चीज पे इम्पैक्ट डालता है। हाँ जी। तो क्या वास्तु घर की जो है मतलब पॉजिटिविटी और पूरा परिवार मिलजुल के रहे, उस चीज के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है क्या? हाँ जी 100% डालता है। आपने कहा कि पूरा परिवार जो मिलजुल के रहता है, रिलेशनशिप की एक डायरेक्शन है जिसका नाम है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपकी रिलेशनशिप को दिखाएगी, आपकी स्टेबिलिटी को दिखाएगी। अगर उस डायरेक्शन के अंदर आपने गड्ढा कर दिया, टॉयलेट बना दी, ब्लू कलर कर दिया, या वहाँ आपने ग्रीन कलर ब्राउन कलर कर दिया, या आपने वहाँ कोई भी वास्तु दोष बना दिया, तो आपके परिवार के अंदर जो रिलेशनशिप की इशू हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। आपका परिवार अलग अलग होना शुरू हो जाएगा।
तो साउथ वेस्ट से हम परिवार के रिलेशन को देखते ओके, यानी कि वास्तु जो है रिलेशन पे भी इफेक्ट डालता है। 100% डालता है जी। क्या वास्तु इस चीज में भी इफेक्ट डालता है कि वास्तु की वजह से होने वाले जो रिश्ते हैं जी या कोई और बनने वाले जो रिश्ते हैं या समाज के साथ हमारे रिश्ते हैं, वो भी वास्तु से इफेक्ट होते हैं क्या? हाँ जी, होते हैं, वो 100% होते हैं। अब समाज के अंदर आपके नए रिश्ते जो बनते हैं वो देखे जाते हैं पूर्व डायरेक्शन से। अगर पूर्व डायरेक्शन के अंदर आपके अंदर कोई भी दोष है तो आपके नए रिश्ते नहीं बनेंगे। मान के चलो समाज में आपका किसी के साथ जुड़ाव नहीं होगा, आपकी सेल नहीं होगी, सोशल कनेक्शन नहीं होंगे, आपके पूर्व डायरेक्शन के अंदर दोष है। तो आप ये बताओ कि आप नए रिश्ते को किस नज़रिए से देखते हो? शादी वाले रिश्ते देखते हो या फिर समाज के अंदर सोशल रिश्ते देखते हो? मैं आपसे हर एक प्रकार के रिश्तों की बात कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो किसी परिवार में बच्चे हैं, बच्चों का रिश्ता करना हो गया, ठीक है। इंसान जो है घर से बाहर लोगों के साथ जुड़ता है जी, दोस्ती का भी तो एक रिश्ता ही होता है ना। हाँ, वो दोस्ती का भी रिश्ता। अगर आपका दोस्ती का या समाज के साथ जुड़ाव का जो रिश्ता है उसके लिए आपको एक तो देखना पड़ेगा साउथ वेस्ट की एंट्री। आपके घर की साउथ वेस्ट की एंट्री तो नहीं है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष नहीं है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में दोष है तो भी आपके समाज के साथ रिश्ते नहीं बनेंगे। अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है तो भी आप समाज से अलग रहोगे। अब बात आई कि आपके बच्चों के रिश्ते। बच्चों के रिश्तों के लिए आपको देखना पड़ेगा आपके घर की 3 डायरेक्शन को। सबसे पहली डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट डायरेक्शन। ओके। दूसरी डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तीसरी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपकी तरफ अट्रैक्शन को देखा जाएगा कि समाज में आपका, लोगों में आपके तरफ कितना अट्रैक्शन है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आपकी स्टेबिलिटी, आपकी तरक्की देखी जाएगी कि आपकी पारिवारिक बॉन्डिंग कैसी है। और ईस्ट डायरेक्शन से आपके सोशल कनेक्शन देखे जाएंगे, वो कैसे हैं। ओके। इन 3 डायरेक्शन को जब हम चेक करेंगे तो वो रिश्तों से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम है तो तीनों डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वास्तु दोष है और उसको ट्रीट करने की जरूरत है। मोहन धीमान जी, जैसे मैं इसी में है ना, अब मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, मैं इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो कोई बात नहीं, आप पूछो। मेरे अंदर भी वास्तु को जानने की हद से ज्यादा क्यूरियोसिटी है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं भाई, इनको कोई एग्जैक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई ऐसा मानकर चलो कोई पर्सन हो जो अच्छी जानकारी इनको दे पाए। क्योंकि आजकल है ना मार्केट में बहुत सारे लोग हद से ज्यादा फेक नॉलेज दे रहे हैं जी। ठीक है। मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि आजकल है ना कोर्ट कचहरी में बहुत सारे लोग है ना दिन रात मतलब जैसे मेडिकल भरे हुए हैं वैसे ही कोर्ट कचहरी जो भरी हुई है जी। और कोर्टों में सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो आते हैं तलाक के। जी। क्या जो है तलाक के केसेस हद से ज्यादा बढ़ने का कारण भी वास्तु है मोहन धीमान जी? 100% है जी। जब आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई वास्तु दोष है तो पति पत्नी एक दूसरे से खुश नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, उनको काम से लेकर, उनकी जॉब से लेकर, उनके बिहेव से लेकर, उनके बर्ताव से लेकर, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जब पति पत्नी नए कपल है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं, वो डिवोर्स की तरफ देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ब्रह्म स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं, हमारे डायरेक्शन मानी जाती है हमारी। अगर इनके अंदर वास्तु दोष है तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हमें तरक्की नहीं मिलेगी, हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ब्रह्म स्थान के अंदर कोई मेजर वास्तु दोष है तो, और ना ही इन दोनों दिशा के अंदर कोई भी दोष हो, उसका कोई भी उपचार हो, उसको वहाँ से हटाना ही हटाना पड़ेगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। अब थर्ड नंबर की जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर दोष है तो पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिवोर्स के लिए फिर आप बात करोगे। चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हम कोर्ट केस को देखते हैं। ओके। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर दोष है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर दोष है तो आपके ऊपर लीगल इशू हो सकते हैं। ओके। जिनके ऊपर लीगल इशू है, जिन बंदों के ऊपर लीगल इशू है, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि उनके घर की साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट
डायरेक्शन आप चेक करो, वहां आपको कुछ ना कुछ वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। तो मोहन बीमा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, आपने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट और जो है ब्रह्म स्थान वो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया और दिशा है। जी। ठीक है, आप इसका कारण बता सकते हो कि ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, अब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रह्म स्थान को। ब्रह्म स्थान क्या है? वो वास्तु पुरुष का पेट है। और हमारे शरीर में हमारा सबसे जो कॉमन स्थान है वो पेट है। अपने हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर बंदा ये कहता है जिस आदमी का पेट खराब है उसको सभी प्रकार की बीमारी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर कि उसको क्या बीमारी होगी। जिस व्यक्ति का पेट खराब है उसकी जिंदगी खराब है। जी, मानते हो ना? जी। पेट से ही हर बीमारी शुरू होती है। उसी प्रकार जो ब्रह्म स्थान है वहां से ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं हमारे घर की, और वो 16 की दिशाओं के अंदर फैलती हैं, विस्तार करती हैं। अगर आपके ब्रह्म स्थान में दोष हो गया तो आपके घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा ही नहीं होगी। और जहां पॉजिटिव ऊर्जा पैदा नहीं होगी वहां क्या खुशी रहेगी? मैं आप ये इसका जो आंसर है वो आपके व्यूवर के ऊपर छोड़ता हूँ। वो आप कमेंट करके बताना कि जिस घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा नहीं होगी, नेगेटिव ऊर्जा हद से ज़्यादा पैदा होगी, क्या उस घर में खुशियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी? ये सब आपके ऊपर, आप कमेंट करके बताना। अब बात आती है हमारी सेकंड, जो आपने क्वेश्चन किया था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्यों मायने रखती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु पुरुष का सिर है। और मान के चलो अगर आपके दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको काट के निकाल देगा। उंगली के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको काट के निकाल देगा, लेकिन फिर भी बंदे के शरीर में कुछ ना कुछ काम चल जाएगा ना। उसके बगैर हम जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन दिमाग के बगैर कोई जी सकता है क्या? कभी आपने सुनने में आया कि इसके दिमाग को काट के बाहर निकाल दिया और बंदा जीवित रह गया? इस टाइप का तो केसेस आज तक नहीं सुना। तो ठीक उसी प्रकार ना ही दिमाग में अगर कोई दिमाग का कोई हिस्सा खराब हो गया उसको रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल है। संभव है लेकिन बहुत मुश्किल है। हर कोई उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो दिमाग के अंदर कुछ भी दोष हो गया उसका कोई भी उपचार नहीं है। शरीर की किसी भी हिस्से में कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसका उपचार हो सकता है। ठीक उसी प्रकार वस्तु पुरुष के जो दिमाग की दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर उसके अंदर कोई भी दोष है उसका कोई भी उपचार नहीं है। और ना ही मैं आपके व्यूवर से अपील करूंगा, ना ही किसी के कहने पर अपनी नॉर्थ ईस्ट की किचन का, टॉयलेट का कोई भी उपचार मत करना। आपके पैसे 100% वेस्ट होंगे। मोहन धीमान जी, मैं आपसे अब ये चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि वस्तु पुरुष के जो है दिमाग की जगह है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जी। ठीक है, और दिमाग का काम है सोचना, समझना, पढ़ाई करना। जी। ठीक है, मान के चलो अगर किसी परिवार में जो है बच्चे पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसका कारण जो है नॉर्थ ईस्ट ही होगा? मतलब क्या वास्तु बच्चों की पढ़ाई पे भी इफेक्ट डालता है क्या? तो वास्तु आपके घर का गलत है तो आपके बच्चे पढ़ाई में डल हो सकते हैं, ये 100% गारंटी है। ओके। लेकिन पढ़ाई के ऊपर नॉर्थ ईस्ट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर दोष है तो आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। अगर माइंड क्लियर नहीं होगा तो आप सही अच्छे ढंग से डिसीजन नहीं ले पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, परिवार की याददाश्त कमजोर रहेगी, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। इस टाइप के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन पढ़ाई की एक दूसरी डायरेक्शन है, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो माता सरस्वती की डायरेक्शन है। आप अगर उस डायरेक्शन के अंदर आपका दोष है तो आपके बच्चे पढ़ाई में डल मिलेंगे, आपके बच्चे पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट नहीं मिलेंगे। अब उस डायरेक्शन के दोष को ठीक करो। नॉर्थ ईस्ट में अगर दोष है तो उसको वहां से रिमूव करो, देखना कुछ ही टाइम बाद आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। मोहन धीमान जी, जैसे आपने बताया कि पढ़ाई की डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, और वो जो डायरेक्शन है उनका देवता कौन है? माता सरस्वती है। माता सरस्वती जी। तो क्या इसके अलावा भी और बाकी डायरेक्शन के जो है डिफरेंट देवता हैं? हाँ, हर डायरेक्शन का अपना देवता है। वास्तु के अंदर जो है टोटल कितने देवता हैं जो कि हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं? वास्तु के अंदर टोटल 45 देवता हैं और 9 ग्रह हैं। ओके जी।
और 32 एंट्रेंस के पद हैं, 16 आपकी दिशा है और 5 आपके एलिमेंट हैं। ये सब चीजें वास्तु के अंदर हैं, वो एक मकान के ऊपर काम करते हैं, हमारे जीवन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। मोहन धीमान जी, मैं जैसे आपसे ये चीज और पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन अभी अपना नया मकान बनाना चाह रहा है जी, तो उसको ना वास्तु के हिसाब से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब मतलब मोस्ट कॉमन जो चीजें हैं वास्तु के अंदर ध्यान रखने योग्य, वो कौन कौन सी है? देखो मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए, हर किसी को। सबसे पहले आपके मकान का जो आप लैंड का सिलेक्शन करो, जो भी प्लाट आप देखो, वो आपको ये देखना है कि आप उसको किस उद्देश्य से ले रहे हो। अगर आप उसको बिजनेस के उद्देश्य से ले रहे हो तो प्लाट होना चाहिए आपका शेरमुखी, और अगर आप उसको रहने के उद्देश्य से ले रहे हो तो प्लाट होना चाहिए आपका गौमुखी। कौन सा प्लाट गौमुखी होता है जी। कौन सा प्लाट जो है शेरमुखी होता है? इन दोनों का डिफरेंस बताने का कष्ट करें। जिस मकान की बैक साइड फ्रंट साइड से ज़्यादा बड़ी हो, जिस मकान की बैक साइड फ्रंट साइड से ज़्यादा बड़ी हो, यानी कि मकान ऐसे हो, फ्रंट आपकी तरफ है, हाँ। बैक आपके सामने, हाँ, तो वो प्लाट है गौमुखी। ओके, और जिस मकान का फ्रंट छोटा, मतलब ऐसे नहीं हो। फ्रंट बड़ा और बैक छोटी, जी, वो मकान है शेरमुखी, वो बिजनेस के लिए बेस्ट मकान है। ओके, उसके बाद लैंड एनर्जी के ऊपर भी बंदे ने देखने की ज़रूरत है कि आपका जो लैंड है वो सतव है, तमस है या रजस है। आपके लैंड की कौन सी नाड़ी है, वात है, पित्त है, कफ है, वो आपके लिए कंपेटिबल है या नहीं है, ये चीज़ देखने की जरूरत है। उसके बाद आपके मकान के अंदर कोई जियोपैथी स्ट्रेस तो नहीं है, ओके, वो देखने की ज़रूरत है। उसके बाद ये देखने की ज़रूरत है क्या आपका मकान साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट कॉर्नर का तो नहीं है, आपके मकान का 3 गली तो नहीं लगती, ईस्ट की, साउथ की और वेस्ट की। आपका मकान टी पॉइंट पे तो नहीं है, या आपका मकान कॉर्नर का तो नहीं है। कॉर्नर में जो मकान है वो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट का मकान जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला प्लॉट होता है। इन सब चीज़ों की, और इसके बाद जब आप मकान बनाने, ये तो ये बनाने से पहले की, जब आप मकान बनाते हो तब फायर की डायरेक्शन के अंदर आपका किचन होना चाहिए, आपके घर के अंदर ब्लैक कलर कम से कम हो, फायर की डायरेक्शन में किचन हो, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में आपके बेडरूम हो, और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका मंदिर हो। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, इन डायरेक्शन के अंदर आपकी टॉयलेट हो। ओके, जी। और आपकी एंट्रेंस या तो किसी भी फेस की, किसी भी डायरेक्शन की आपकी अगर एंट्रेंस है, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपकी जो एंट्रेंस है वो, जैसे मान के चलो कोई साउथ फेस का मकान है, साउथ फेस में 8 पद हैं एंट्रेंस के, वो है S1 S2 S3 S4, हर डायरेक्शन में वैसे ही 8 पद हैं। 3 और 4 पद की जो एंट्रेंस है वो सबसे बेस्ट है। S5 S6 S7 S8 और W1 की एंट्रेंस जो है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सबसे नेगेटिव एंट्रेंस है। उस एंट्रेंस का भी आपने मकान नहीं लेना, आपने कोई भी प्लाट नहीं लेना। ओके, जी, ये सब चीज़ें आपने हर किसी ने मकान लेते समय देखनी चाहिए। जी। अब मोहन धीमान जी, आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, हर कोई बंदा जरूर थोड़ा ना इतनी चीज़ें याद रखेगा, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? देखो, जियोपैथी स्ट्रेस जो है वो किस लेवल का है, कैसा है, वो तो उसको चेक करने के बाद ही पता लगेगा। आप किसी भी ऑथेंटिक वास्तु विशेषज्ञ से अपने मकान का जो मैप का है उसकी ग्रीड करवाएं, उसको चेक करें, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो वैलिड ट्रीटमेंट है वो करवाएं। ओके जी। और अगर हमारा कोई व्यूअर ये चीज़ ये चाहता है कि जैसे आपने बताया है, किसी को आपके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, तो वो आपसे भी कांटेक्ट कर सकता है ना हाँ इन जी। चीज़ों के लिए? हाँ, मोस्ट वेलकम, आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते ओके। हैं। डिस्प्ले पे आपको हमारे नंबर दे दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर होगा, आप हमसे कांटेक्ट करें और जो भी आपकी क्वेरी हो, हम आपकी फुल सपोर्ट में हर टाइम तैयार रहते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे है ना जैसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा,
आपने बताया, आपने अलग अलग चीजें बताई कि जैसे वास्तु के अंदर आपने बोला कि रसोई हमारी फायर डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। जी वास्तु के अंदर डायरेक्शन होती है 16 है। जी ठीक है। तो वो जो ये डायरेक्शन होती है, फायर डायरेक्शन होती है, तो ये बता सकते हो कि ये जो है कितनी एरिया में ये डायरेक्शन होती है, या फिर आपने बताया था कि वास्तु के अंदर है ना 5 एलिमेंट होते हैं जी। ये आप फायर उसी की बात कर रहे हैं ना, उन 500 में से एक एलिमेंट हाँ की। जी हाँ जी। तो वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट जो है किस हिसाब से मतलब कि वो होते हैं, प्लेस्ड होते हैं? देखो, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है जल, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जो है उसकी सबसे पहली दिशा है वो है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद आ गई नॉर्थ डायरेक्शन, फिर हुई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और फिर हुई नॉर्थ ईस्ट। ये चार डायरेक्शन जो है आपकी जल तत्व की। और नॉर्थ से 22.5 डिग्री वेस्ट की तरफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आप अपने मकान के सेंटर के अंदर खड़े हो, आप अपने मकान के नॉर्थ की तरफ फेस करो, 22.5 डिग्री वहां से आप वेस्ट की तरफ घूमो तो आपकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। वहां से शुरू होने के बाद 22.5 डिग्री की आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हुई, नॉर्थ डायरेक्शन के बाद 22.5 डिग्री की हुई आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके 22.5 डिग्री के बाद यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्ट 45 डिग्री पे डायरेक्शन है वो हुई आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हुई, जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में है वो है वायु तत्व की। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन वायु तत्व की है। अग्नि की डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जो ईस्ट के और साउथ के बीच में 45 डिग्री पे है, वो है अग्नि की डायरेक्शन। उससे और पूर्व दिशा के बीच में जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। वो डायरेक्शन है वायु तत्व की। अब 3 डायरेक्शन हमारी वायु तत्व की हैं, 4 डायरेक्शन हमारी जल तत्व की हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमारी अग्नि तत्व की है। इसके बाद जब हम क्लॉकवाइज पश्चिम की तरफ घूमते हैं, साउथ के बाद 22.5 डिग्री हमारी डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन पृथ्वी तत्व की है। उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो पश्चिम के और दक्षिण के बीच में है 45 डिग्री पे, वो हुई साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो भी पृथ्वी तत्व की है। उसके बाद साउथ वेस्ट और पश्चिम के बीच में एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन है स्पेस एलिमेंट की। फिर वेस्ट डायरेक्शन हुई, वो भी स्पेस एलिमेंट की है। उसके बाद 22.5 डिग्री पर हुई हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वो भी 22.5 डिग्री की है, स्पेस एलिमेंट की है। उसके बाद हमारी हुई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ के और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, 22.5 डिग्री की वो डायरेक्शन है, वो भी स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है। अब आपकी 4 डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की है, 3 डायरेक्शन आपकी वायु एलिमेंट की है, आपकी 3 डायरेक्शन जो है वो है फायर एलिमेंट की, और उसके बाद 2 डायरेक्शन है आपकी अर्थ एलिमेंट की, 4 डायरेक्शन आपकी है आकाश तत्व की। ठीक है, तो ऐसे आपकी दिशाएं फाइंड हुई, ऐसे आपके तत्व फाइंड हुए। आपसे है ना मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने मेरे को बता दी है जी कि अभी आपने मेरे को बताया कि भाई वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शन ये होती हैं। जी आपने बताया कि हर एक तत्व की अपनी एक डायरेक्शन है। जी। ठीक है। आपने ये भी बताया था कि भाई एक दिशा के पद होते हैं 8। जी ठीक है, उनके एंट्रेंस के बारे में बता दिया। ये सारी चीजें तो आपने बता दी मोहन दीवान जी। अब लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई अगर मान के चलो किसी को अपने घर में बोरवेल लगाना हो, जी। तो बोरवेल जो है वास्तु के हिसाब से हमें कौन सी डायरेक्शन में लगवाना बेस्ट रहेगा? बोरवेल को हम 2 नजरिए से देखते हैं। एक तो जमीन के नीचे हम पानी की टंकी बनाए पीने के साफ पानी की, और एक बोरवेल, दोनों का काम सेम है। नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर जल तत्व की 4 दिशा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद वायु तत्व की 2 दिशा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। ये सब आपके घर में नलका या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। इसके अलावा जहां आप अपना बोरवेल बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा। ये जो डायरेक्शन हमने आपको बताई है
कि जल तत्व की चारों दिशा और पृथ्वी तत्व की, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक आपके पास 6 डायरेक्शन है। इन 6 डायरेक्शन के अंदर आपका बोरवेल अंडरग्राउंड वाटर टैंक सबसे बेस्ट है। ओके जी। अब हम जो है पानी से चल करके थोड़ा सा आगे आते हैं। जी। ठीक है, जो होती है हमारी खाने की वस्तु। ठीक, तो हमें हमारा खाना कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, या फिर खाने का रॉ मटेरियल कहाँ पे स्टोर करना चाहिए मोहन जी? खाने का रॉ मटेरियल अगर आप रखते हो तो उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर स्टोर करो, या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ओके। ये जगह सबसे बढ़िया। अदरवाइज जो आप अपना किचन बनाते हो उनको फायर की डायरेक्शन में बनाओ, और वहीं आप अपने खाने का वो रॉ मटेरियल रखो जो आप हर रोज यूज करते हो। ओके जी। और अब जैसे अनाज की टंकी कहाँ रख सकते हैं? वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखो। ओके वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी रख सकते हैं। जी। अब ये थोड़ा सा और उससे आगे चलते हैं। जी। हमने पानी का जान लिया, खाने का सामान का जान लिया। लोगों के मन में ये चीज आती है कि जो हम ये बोलते हैं ना, किचन बोलते हैं। जी। ठीक है, इससे जो हम किचन का पूरा स्पेस बनाते हैं वो उसको किचन बोलते हैं, या फिर जहाँ पर हम जो है खाना बनाते हैं, यानी कि जिस चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसको किचन बोलते हैं? देखो, वस्तु के अंदर पूछ रहा हूँ मैं। वस्तु के अंदर पूछ रहे हो, बोलते तो हम पूरे को किचन बोलते हैं। अब हम जहाँ खाना बनाते हैं मैटर करता है कि जिस जगह हम खाना बनाते हैं वो जगह तो सबसे ज्यादा मैटर करती है, और जिस जगह हम बने हुए खाने को या कच्चे खाने को रखते हैं वो जगह भी सबसे मैटर करती है। अब मान के चलो, जहाँ आपने खाना बना दिया वो तो अपने फायर डायरेक्शन के अंदर ही बनाना है। खाना बनाने का यानी कि चूल्हा जलाने की जो जगह वो तो फायर डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। खाना रखने की जगह आपकी कहीं भी हो सकती है, पर नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आपका रखा हुआ खाना आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। जिस डायरेक्शन के अंदर आप खाना रखोगे उसी डायरेक्शन के इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। वास्तु के हिसाब से अपने घर में हम जो है टॉयलेट कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं मोहन जी? आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। जो वस्तु में सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाली जगह है वो टॉयलेट है। टॉयलेट हमारे घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में एक डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन टॉयलेट को अलो करती है। आप यहाँ टॉयलेट बनाते हो तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलते हैं। दूसरे नंबर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। ये डायरेक्शन भी टॉयलेट को अलो करती है। यहाँ आपको यहाँ बनी हुई टॉयलेट आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। ओके। तीसरे नंबर की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन है। यहाँ बनी हुई टॉयलेट सबसे अच्छी मानी जाती है और सबसे पॉजिटिव रिजल्ट हमें देती है। ये वस्तु के हिसाब से हम अपने घर के अंदर वॉशरूम कहाँ पे बना सकते हैं मोहन जी? वस्तु के हिसाब से आप वॉशरूम कहीं भी बना सकते हो। वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता, इम्पैक्ट देता है पर इतना ज़्यादा नहीं देता। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वस्तु के अंदर हम अपने बाथरूम में या फिर अपने घर में कहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं? तो थोड़ा सा बताने का कोशिश करें। वॉशिंग मशीन आप अपने घर के अंदर सबसे बेस्ट जो दिशा वॉशिंग मशीन की वो है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, जो अग्नि दिशा और पूर्व दिशा के बीच की डायरेक्शन। ओके। सेकंड नंबर की जो दिशा है वो है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो दक्षिण और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, साउथ की और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है वो भी वॉशिंग मशीन के लिए अच्छी डायरेक्शन है। उसके बाद जो हमारी तीसरी डायरेक्शन है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में पाई जाती है। ये तीन दिशा आपके वॉशरूम के लिए, आपकी वॉशिंग मशीन के लिए, आपके टॉयलेट के लिए, हर उस काम के लिए बेस्ट है जो काम आपको आपके घर से नेगेटिविटी निकालने के लिए, कचरा निकालने के लिए, क्लीनिंग के सामान के लिए यूज करना। ये उन चीज़ों के लिए ये तीन डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। तो मोहन जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एडवांस लेवल पे। आपसे ना मैं ये भी चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि वास्तु के हिसाब से हमें जो है तिजोरी कहाँ पे बनानी चाहिए, अपने पैसे कहाँ रखने चाहिए? तिजोरी को हम तीन नज़रिए से देखते हैं। एक तो वो तिजोरी जहाँ हम
पैसे हद से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हम्म एक वो तिजोरी जहां हम हमारा एसेट्स रखते हैं, हम्म एक वो तिजोरी जहां हम पैसे रखते हैं, हम्म एक वो तिजोरी जहां हम एसेट्स और पैसे दोनों ही रख सकते हैं, ओके एक वो तिजोरी जहां पे हम सिर्फ हम पैसे पैसे रखते हैं। हम्म अब पैसे रखने की सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। ओके एसेट्स के लिए आपकी है साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। ये आपकी तिजोरी के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन। अब मोहन नीमान जी, मैं ये चीज और पूछना चाहूंगा, वस्तु के हिसाब से कोई ऐसी भी डायरेक्शन होती है कि जहां पर हम बैठकर जो भी सोचे वो पूरा हो जाए, यानी कि मैनिफेस्टेशन की भी कोई दिशा होती है वस्तु में? मैनिफेस्टेशन के अंदर पूरी दुनिया विश्वास करती है। और बहुत टाइम देखा होगा आपने कि कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। आप चेक करना, उनके घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको कुछ ना कुछ वास्तु दोष मिलेगा और मेजर वास्तु दोष मिलेगा। मैनिफेस्टेशन की जो सबसे प्यारी डायरेक्शन है और जहां मैनिफेस्टेशन करने से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है वो है वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाते हो और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठ के ही आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन 100% गारंटी के साथ पूरी होंगी। लेकिन शर्त है कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ओके, वो सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए या घर में, पूरे घर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए? अगर मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि आप अपने घर को 100% वास्तु के अकॉर्डिंग बनाओ। अगर 100% नहीं बना सकते तो आप थोड़ा थोड़ा सीखो, समझो और अपने घर को बेसिक वास्तु के अकॉर्डिंग तो सेट करो ही करो। वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप 100% आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपना मकान बनाते हो तो आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे वो गारंटी के साथ मिलेंगे। ओके जी। तो मोहन निमान जी, मैंने है ना अपनी लाइफ में जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जी जहाँ पे है ना कुछ लोग हद से ज्यादा बीमार हो जाते हैं। जी। क्या वास्तु के अंदर कोई ऐसी दिशा भी होती है कि जिसमें खोट होने से पर्सन कभी भी ठीक ही नहीं हो पाता? हाँ, तो वो कौन सी दिशा होती है? वास्तु के अंदर सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो दिशा है वो हमने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मेजर वास्तु दोष है तो आपके घर के अंदर ऐसी बीमारियां होंगी जो कभी ठीक नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी और रिकवरी को दर्शाती है। अगर इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी दोष रहा तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। इसके बाद जो हमने 3 डायरेक्शन आपको बताई, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन डायरेक्शन के अंदर जो बंदा सोता है उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही होती है। विशेषकर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोने से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। ओके जी। आप जैसे एक चीज और बताइए जी कि वास्तु के अंदर कोई ऐसी दिशा भी होती है कि जहां पर इंसान अगर सो जाए या वहां पे लंबे टाइम तक बैठना या टिकना स्टार्ट कर दे जी। तो वो जो है उसका दिमाग हद से ज्यादा खराब होने लग जाए, दिमाग में हद से ज्यादा जो है चर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी? हाँ जी। तो वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जो चर्निंग की एंजाइटी की डायरेक्शन है। अगर आपकी किचन वहां होंगी तो आपके परिवार के अंदर एंजाइटी चर्निंग रहेगी। आपका पीने का पानी वहां रखा है तो आपके दिमाग के अंदर एंजाइटी चर्निंग रहेगी। या इस डायरेक्शन के अंदर आप सोते हो तो भी, आपकी फोटो लगी है तो भी, आपकी शादी की एल्बम रखी है तो भी, आपसे जुड़ी आपकी फोटो, आप यहाँ सोते हो या यहाँ आपका खाना रखा जाता है या यहाँ आपकी किचन है तो भी आपको एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। ओके। तो मोहन नीमान जी, मैं अब अगला ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को जानने की हद से ज़्यादा इच्छा नहीं, होती है। देखो हमारे दिमाग में हमारा जो देश है या हम हैं, हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम उस क्यों का जवाब नहीं खोजने चलते जहाँ जाके बात खत्म हो जाती है कि ऐसा क्यों। आप देखना, जिस आदमी ने क्यों के जवाब खोजने की जरूर कोशिश की उसने कुछ ना कुछ खोज दिया जी। साइंटिस्ट खोज क्यों कर पाते हैं? वो इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो उस क्यों का जवाब ढूंढने चलते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये क्यों का जवाब हमें चाहिए। वस्तु के पास
हर उस क्यों का जवाब है। इसीलिए वास्तु एक खूबसूरत प्यारी सी साइंस है। हाँ, तो मोहन धीमान जी, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मेरे कुछ और क्वेश्चन हैं। जी मैंने देखा है कि जी बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब अपने दुनिया में ऐसे हैं कि जो भगवान को मानते ही नहीं है। जी तो क्या ये भी वास्तु दोष की वजह से होता है कि वो भगवान को नहीं मानते? क्या इंसान वास्तु दोष की वजह से नास्तिक भी हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर 3 डायरेक्शन ऐसी हैं जो नेगेटिव है। जो चीज़ें हमें अपने घर से बाहर निकालनी हैं, वो चीज़ें अगर हम अपने घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रख दें तो वो चीज़ें डिस्पोज होना शुरू हो जाएंगी, हमारे घर से बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। ओके। अगर बाई चांस या तुक्के से या ज्ञान के अभाव में आपने साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भगवान की फोटो लगा दी तो आपका उनके ऊपर से विश्वास कम होना शुरू हो जाएगा। ओके। ऐसे ही 2 नेगेटिव डायरेक्शन और हैं, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर वहाँ रखोगे तो आप भगवान के प्रति आपको उनके नाम से या उनके विचार लेते ही आपको एंजाइटी शुरू होनी हो जाएगी। अगर आपने भगवान की फोटो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रख दी तो आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, तो भी आप भगवान से दूर होने शुरू हो सकते हो। तो मोहन दीवान जी, ये तो बात होगी कि वास्तु की वजह या से कोई ऐसी पेंटिंग या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो भगवान के विपरीत है, जो नास्तिकता को प्रमोट करता है या नास्तिकता को दर्शाता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका गुण नास्तिक बनना है या क्रूर बनना है, वो ऑब्जेक्ट आपने अगर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रख दिया तो भी आप नास्तिक या क्रूर होना शुरू हो जाओगे। ओके। तो मोहन दीवान जी, ये तो आपने बात बताई कि वास्तु की वजह से नास्तिक भी हो सकता है। जी वास्तु की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान भगवान को हद से ज्यादा भगवान पे भरोसा करने लग जाए या भगवान के भरोसे ही रहना शुरू कर दे। जी हो सकता है। वो कौन सी डायरेक्शन की वजह से? वो आपकी 2 डायरेक्शन है। पहली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ आप रखोगे वो उस चीज़ से रिलेटेड थॉट आपके दिमाग में चलते रहेंगे। ओके। अगर वहाँ भगवान की फोटो रख दी तो हमारा भगवान के अंदर ध्यान हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन के 5वें पद के ऊपर गेट है तो आप कर्महीन होने शुरू हो जाओगे और भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओगे, जो अपने आप में एक बुराई है। वो बुराई क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम अपना कर्म करो, उस कर्म का फल की चिंता मत करो, वो फल मुझे देना है, मैं उस फल को दूंगा, तुम फल की चिंता छोड़ दो और कर्म करो। अकर्मण्यता को मत प्राप्त करो, विकर्म को मत छोड़ो। ठीक है, आप कर्म को मत छोड़ो, कर्म करो, क्या होगा क्यों होगा कैसे होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बात तो भगवान भी नहीं कहता कि आप कर्म छोड़ो। तो हम भगवान के भरोसे बैठ गए तो हम अकर्मण्यता को प्राप्त हुए, इससे हम भगवान के ऊपर अत्यधिक आश्रित हो जाएंगे। तीसरा जो कारण है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन अट्रैक्शन की है। अगर इसके अंदर हमने अपना मंदिर बना दिया या हमने किसी भगवान की कोई स्पिरिचुअलिटी की कोई तस्वीर लगा दी तो हमारा परिवार उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके जी। मोहन दीवान जी, आपने एक चीज बताई थी कि हमारे वास्तु के अंदर एक ऐसी दिशा होती है जहां पर हम जो चीज रखेंगे वो घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जी। ठीक है जी। क्या हम वहां पर जो है हमारी बुरी आदतों की लिस्ट बना के रख सकते हैं कि ताकि वो हमारे अंदर से निकल जाए? आप वहाँ चीज़ों को छोड़ने की लिस्ट मत लगाओ। आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जिन अच्छी आदतों को आप लेना चाहते हो और जिन बुरी आदतों को आप छोड़ना चाहते हो उनकी मैनिफेस्टेशन लिस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाओ। आपकी वो बुरी आदतें छूट जाएंगी और अच्छी आदतें आप शुरू कर लोगे। ओके जी। मतलब कि हमें जो आदतें छोड़नी है हमें उनकी लिस्ट नहीं बनानी, हमने जो आदतें अपनानी है उनकी लिस्ट बनानी। नहीं, जो अपना आदतें छोड़नी है हमने आपने उसकी भी लिस्ट बनानी है। लेकिन जो आदतें आपने छोड़नी है उनको आप प्रेजेंट सेंटेंस में लिखो कि मेरा नाम ये है और मैंने ये अपनी अमुक अमुक नाम की जो मेरी बुरी आदत है ये आदत मैंने छोड़ दी है और ये अमुक नाम की आदत है, ये अच्छी आदत है, ये मैंने ग्रहण कर ली है, अब मैं ऐसे अपना काम करता हूँ। उसको प्रेजेंट सेंटेंस में बनाओ और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाओ। 5x5 के पेपर पर
लिख कर आप अपने वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट कंडीशन ये है कि आपके वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। मोहन धीमान जी, मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ जी कि वास्तु क्या हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान देता है, फायदा भी दे सकता है? देखो, ये एक साइंस है। हम्म अगर आप इस साइंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हम्म अगर आप इस साइंस को अनबैलेंस करके चलोगे तो आपको 100% नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। जैसे सर्दियों के अंदर सूर्य देवता की धूप कितनी अच्छी लगती है, वो हमें कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। बहुत बेस्ट लगती है भाई, उससे तुम कुछ भी लगता। गर्मियों के अंदर वही धूप जय सूर्य देवता। वही धूप कैसी लगती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे घर का वास्तु पॉजिटिव है, चीज़ें वास्तु की साइंस के अकॉर्डिंग हमने प्लेस कर रखी हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। वो गारंटी के साथ मिलेंगे, उनको टालने वाला, उनको काटने वाला कोई नहीं। अगर आपने अपनी चीज़ें वास्तु की साइंस के विपरीत रख रखी हैं, प्लेस कर रखी हैं, आप वास्तु को मानो या ना मानो, आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ना ही उनसे कोई बच पाया है और ना ही बच पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, अगर नहीं देखी तो दोबारा से देखना। देखिए, जब पांडवों को 5 गांव बंटवारे में उनके हिस्से के रूप में दिए थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेके खंडव वन गए थे, जो 5 गांव का एक हिस्सा था। और खंडव वन जाने के बाद उन्होंने उस खंडर को एक महल के रूप में बनवाने की, पुनः निर्माण करने की इच्छा रखी थी। तो वहां उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जो देव शिल्पी हैं उनका आह्वान किया, उनको वहां बुलाया और उनसे बोला कि आपने ये निर्माण ऐसे करना है। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने एक प्रार्थना की कि आपने इस मकान के बीच में पानी का एक तालाब बनाना, खड्डा बनाना है। भगवान विश्वकर्मा ने उसके लिए उनको मना कर दिया, बोला कि प्रभु, ये जो आप बनाने के लिए बोल रहे हो कि मकान के बीच में, महल के बीच में आपने एक पानी का खड्डा बनाना है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा वास्तु दोष है, जिसकी वजह से इस मकान में रहने वाले बर्बाद हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो राख में मिल जाएंगे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा धर्म मेरे को इस काम की अनुमति नहीं देता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये पूछा कि इस काम को कौन करेगा। तो विश्वकर्मा ने बताया कि मेरा मित्र है जिसका नाम है मैं दानव, वो भी इत्तिफाक से या बाय चांस तुक्के से कह लो कि वो भी अभी इसी वन के अंदर विचरण के लिए आया हुआ है, हम उसको बुला लेते हैं, वो बना देगा। तो जब मैं दानव को बुलाया, मैं दानव ने फिर वो तालाब बनाया और जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ था, महल का उद्घाटन होने के बाद दुर्योधन को भ्रम हुआ कि यहाँ जमीन है लेकिन वहां पानी था, वो तालाब था, वो पानी का एक कुंड उन्होंने बनवाया था। और आप देखोगे कि उस मकान में रहने के बाद, उस महल में रहने के बाद कुछ टाइम पांडवों ने दोबारा से द्यूत क्रीड़ा की, शुकनी के साथ, दुर्योधन के साथ, अपनी पत्नी के समेत अपने महल को भी हार गए और फिर से उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास भोगने को मिला। वो सिर्फ उस एक वस्तु दोष की वजह से हुआ। उसके बाद फिर वो महल दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन उस महल के अंदर परमानेंट, जैसे रेगुलर बेस पे रहना शुरू कर दिया। दुर्योधन ने उस महल को अपना राजमहल बना दिया। वनवास के बाद वो पांडव वहां से आए और उन्होंने फिर हक मांगने की बात की, तो फिर महाभारत का युद्ध टालने की बात हुई और महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का क्या हाल हुआ। बस ज्यादा कुछ हाल नहीं हुआ जी, सारे के सारे मारे गए। वो रिजल्ट आपके सामने है। आप अपनी पुरानी कथाओं को पढ़ो, समझो और वस्तु के सुंदर से प्यारी सी साइंस को, इस ज्ञान को अपनी लाइफ के अंदर सजो और समृद्धि से भरपूर, सुख से भरपूर, खुशियों से भरपूर आप जीवन जियो। ये बात है ना मोहन धीमान जी, आपके कहने का मतलब ये है कि भाई कौरवों का समूल वंश विनाश हो गया सिर्फ उस एक तालाब की वजह से। देखो, तालाब की वजह से उनका विनाश हुआ, ये एक कारण रहा।
लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो करते हैं वो आपके कर्म करते हैं। Okay. अब कर्म आपके अच्छे होंगे ये बुरे होंगे, ये चीज डिसाइड आपके घर का ओरिएंटेशन वास्तु करेगा कि आप कर्म कैसे करोगे। ओके, यानी कि वास्तु ही ये चीज डिसाइड करता है कि भाई आप कैसे कर्म करते हो। जी। अब जैसे हमने बताया कि मान के चलो ईशान डायरेक्शन में टॉयलेट बना दी, दिमाग के अंदर अगर किसी के दिमाग के अंदर हमने कचरा भर दिया, क्या वो सही ढंग से सोच पाएगा? क्या वो सही ढंग से डिसीजन ले पाएगा? क्या उसका दिमाग क्लियर होगा? क्या वो पढ़ाई की अच्छी तैयारी कर पाएगा? जब ना उसका दिमाग क्लियर, ना उसकी पढ़ाई की तैयारी अच्छी, उसके घर के अंदर डस्ट है, कचरा है, ईशान डायरेक्शन के दिमाग के अंदर कचरा है, तो वो क्या कर लेगा भाई? वो कुछ नहीं कर सकता। और उसका क्या कर्म अच्छा होगा और क्या उसको फल मिलेंगे? हमारे घर के ऊपर हमारे इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे घर का जैसा हम वस्तु हमारे घर का निर्माण करेंगे, जैसा हम हमारे घर को डिजाइन करेंगे, वैसे ही इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर आएंगे और वैसे ही हम कर्म करेंगे और वैसे ही हमें फल मिलेगा जी। उसको कोई नहीं रोक सकता। ये उस परमात्मा के द्वारा रचित हुए कर्म विधान का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ओके। तो मोहन निमान जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। बहुत बार हमने ये देखा है, बहुत बार ऐसी वीडियोस आई हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत भयंकर भयंकर रोग लगते हैं जी। क्या आप उस बात का कारण बता सकते हो कि उस बात का कारण क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को, 2-3 साल के बच्चों को कैंसर होता है? मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं। बच्चे हद से ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। उस चीज का कारण क्या हो सकता है? उसमें जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मैंने देखा है, जो मैंने केस स्टडी किए हैं, उनमें मैं पाया है जिस मकान के ब्रह्म स्थान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर दोष है, उस मकान में ऐसी मेजर बीमारियां होती ही होती हैं। मोहन दिमान जी, मैं ये और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वास्तु की वजह से किसी की घर में जो है बेबी हो सकता है या फिर बेबी होने में प्रॉब्लम हो सकती है? यानी कि वास्तु की वजह से किसी घर के अंदर जो संतान उत्पत्ति से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम हो सकती है क्या? 100% होती हैं जी। वो कौन सी डायरेक्शन की वजह से? सबसे पहली हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है तो उनका दिमाग अच्छा है, उनके डिसीजन अच्छे हैं। उसके बाद जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन देखने की जरूरत है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो उनकी आगे घर में वृद्धि होगी, स्टेबिलिटी चलेगी, उनके रिलेशन अच्छे होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर की जो डायरेक्शन है वो देखने की जरूरत है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर दोष है तो पति पत्नी का एक दूसरे की तरफ खिंचाव नहीं है। ठीक है, जो बच्चे की उत्पत्ति के लिए, जो स्टार्टिंग के लिए, जो जीवन को शुरू करने के लिए सबसे पहली डायरेक्शन। उसके बाद चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का सीधा सीधा कनेक्शन जो होता है वो बच्चों से ही होता है, खुशियों से होता है, रिक्रिएशन से होता है, जीवन को नए सिरे से शुरू करने को होता है। हमारा जन्म हुआ, हम जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। सेम वही प्रोसीजर संतान प्राप्ति के लिए होता है कि हम एक जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। अगर इस डायरेक्शन के अंदर दोष है तो आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आपको अपने बचपन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपको खुशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। किसी भी घर में सबसे ज्यादा खुशियां तभी आती है जब उस घर के अंदर एक नए जीवन की प्राप्ति होती है या नए जीवन का निर्माण होता है। संसार में हर खुशी आपको मिल जाए उसकी इतनी खुशी नहीं होगी। देखो, हर खुशी की खुशी तो होती है, लेकिन जो संतान प्राप्ति की खुशी होती है ना, वो सबसे बेस्ट है। वो सीधा सीधा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही देखा जाता है। ओके जी। क्या वास्तु किसी इंसान को मोक्ष मिलने से भी रोक सकता है क्या जी? 100% रोक सकता है। वो कैसे रोक सकता है? अगर आपके घर का वास्तु गलत है तो आप कर्म ही गलत करोगे। आपके घर का वास्तु गलत है तो आप कर्म ही गलत करोगे। अगर आप कर्म ही गलत करोगे तो आपको उसका फल ही नहीं मिलेगा, पॉजिटिव फल नहीं मिलेगा, आपको नेगेटिव फल मिलेगा। अगर आपको नेगेटिव फल मिलेगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सिंपल सी बात। तो मोहन निमान जी, अब मेन चीजें सारी की सारी बात घूम के यहाँ पे आ जाती हैं जी। अगर घर का वास्तु गलत है जी तो हम जो है कर्म वैसे नहीं करेंगे जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं, हाँ जी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ जी, ठीक आपकी है? डिजायर पूरी नहीं होंगी, डिजायर पूरी नहीं होंगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, और अब जब बात यहाँ पे कर्मों की आती है
ठीक है। और बात यहाँ पे आती है कि अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हम अपने घर का वास्तु कैसे सेट कर लेंगे। मोहन दीमान जी, मेरे को ये भी जानना है और मेरे जो देखने वाले दर्शक उनको भी ये भी जानना है। तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि है ना, अब जो मान के चलो किसी के घर में पैसे नहीं है, किसी के घर में पैसे नहीं है, तो वास्तु के उपाय जो है कैसे कर सकता है। देखो, तो एक ऐसा जो उससे ज्यादा कारगर कोई उपाय हो ही नहीं सकता, वो उपाय बताओ आप। सबसे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके सामने ये वीडियो आया है तो कहीं ना कहीं आपके घर का जो वास्तु पुरुष किसी ना किसी दोष की वजह से पीड़ा में है। तो ये वीडियो आपके सामने लेके आने में उसी का हाथ है। वो लेके आया है आपके सामने इस वीडियो को, वो चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम दूर हो। उसकी प्रॉब्लम दूर होगी तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, ये उसकी मर्जी है। वो आपके सामने ये वीडियो लेकर आया है। आप इस वीडियो में हमसे कांटेक्ट करें और अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम उसका सलूशन करने में आपकी 100% हेल्प करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप अपने घर के अंदर 1 महीने में 20 दिन में पीली सरसों लेके आओ और अपने घर के अंदर बिखेर दो, डाल दो थोड़ी थोड़ी। अगले दिन शाम के टाइम डालना है, अगले दिन सुबह पीली सरसों उठाओ, झाड़ू के साथ साफ करो उसको, या तो किसी बाग में या किसी पार्क में या चलते पानी में डाल दो या ज़मीन के अंदर दबा के उसको डिस्पोज कर दो। वो आपके घर की नेगेटिविटी को कम करेगा और आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ओके। तो इससे आपको ये चीज़ें होंगी कि आप अपने घर का वास्तु ठीक करवाओ। दूसरी बात यह है, जब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, आपके पास बजट होगा और आप अपना सोल्यूशन करवा पाओगे। हमारे सामने हर टाइम 2 रास्ते आते हैं, एक तो रास्ता होता है नेगेटिव, एक रास्ता है पॉजिटिव, और वो रास्ता परमात्मा ही हमारे पास भेजता है। आपके पास जब ये वीडियो आई है तो आपको डिसीजन लेना है, आप हमसे कांटेक्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर आप कांटेक्ट नहीं करते हो तो आप कर्म नहीं करते हो, अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो आप अपना कर्म करते हो। उसके आगे हम आपको ये बताते हैं कि आपके घर में ये इशू है और इस इशू का ये समाधान है, आप अपना कर्म करो, समाधान करो, तो आप बेनिफिट 100% रिजल्ट लो। तीसरा समाधान ये है कि आप वास्तु पुरुष से या जिस भी इष्ट देवी देवता से को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, XYZ जिसको भी मानते हो, उन्हीं से प्रार्थना करो कि हमारे घर में ऐसे ऐसे इशू है और हमें कोई ना कोई एक उचित रास्ता दिखाओ। वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मैं भी ये मान के चलो कि उन्होंने आपको रास्ता दिखाया, रास्ते के रूप में हमारी वीडियो आपके सामने आई, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्प्ले पे जो आपको नंबर दिए गए हैं उन नंबर पे आप कांटेक्ट करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ। हम 100% कोशिश करेंगे आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने की। ये उपाय हैं, आप करो और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा एक उपाय और है, उसका आपको, उस उपाय से आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। आप हर रोज़ सुबह जल्दी समय से उठो और पूजा अर्चना करने के बाद गंगा जल को एक तांबे की लुटिया में या किसी भी एक बर्तन में डाल लो, थोड़ा सा गंगा जल, और उसको स्वच्छ पानी से भर लो और अपने घर के अंदर से बाहर की तरफ पानी का छींटा करते हुए, छिड़काव करते हुए चलो। टॉयलेट बाथरूम के अंदर उसका छींटा नहीं देना, इससे आपके घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो रही है गलत वास्तु की वजह से, वो उसका असर थोड़ा सा कम होगा और आपको अपनी पीड़ा में राहत मिलेगी। जब आपको अपनी पीड़ा में राहत मिले तो आप किसी भी ऑथेंटिक वास्तु शास्त्री से अपने घर का वास्तु दिखाने के लिए देखो। जब आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। अब डिसीजन लेना आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मोहन दीमान जी, हमने लगभग हर एक चीज के बारे में बात कर ली। अब मैं आपसे ये और पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान वास्तु के हिसाब से अपने घर में मंदिर की जगह बनाना चाहे या मंदिर बनाना चाहे, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मंदिर बना सकता है? सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद जो सेकंड नंबर की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जब आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मंदिर बनाओगे तो आप अपने आप से जुड़ना शुरू करोगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड नंबर की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है माइंड क्लियरिटी की, विजन की और थॉट्स की। इस डायरेक्शन के अंदर आप मंदिर बनाओगे तो आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे, आपकी सोच क्लियर रहेगी,
आपको विजन, अच्छे अच्छे विजन आएंगे। चौथे नंबर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है हैप्पीनेस की, खुशियों की, रिक्रिएशन की। इस डायरेक्शन के अंदर आप जब मंदिर बनाओगे तो आपके घर के अंदर खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। रिक्रिएशन, आप चीजों को नए सिरे से शुरू करना, दोबारा से शुरू करना शुरू कर दोगे। पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शन के अंदर यदि आप अपना पूजा रूम बनाते हो तो यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर येलो कलर और रेड कलर कम से कम यूज करना है। ब्रास की और कॉपर की चीजें कम से कम यूज करनी है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो मोहन निमान जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लगभग हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, पहली तो बात, पॉडकास्ट इतना लंबा हो गया है, इतना वक्त हमें देने के लिए आपका धन्यवाद जी। दूसरी बात, मैं ये चीज और पूछना चाहूंगा, अगर हमारे दर्शक आपसे वास्तु कंसल्टेशन करवाते हैं तो आप जो है वास्तु कंसल्टेशन के लिए कौन कौन सी जगह में जाकर के वास्तु कंसल्टेशन ये जैसे प्रोवाइड करते हो, मेरे को इस चीज के बारे में जानना होगी। हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाकर वास्तु की कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोहन दीवान जी, आपको वास्तु कंसल्टेशन का काम करते हुए कितने साल हो गए, यानी कि कितना एक्सपीरियंस है आपको इन चीज़ों का, जो आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो चीज़ों को। गोविंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 से पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने मेरे दिमाग में ऐसे थॉट पैदा किए कि वास्तु एक्चुअल में कुछ है और ये काम करता है, पर ये जानने की जरूरत है ये क्या है और कैसे काम करता है। तो उसके बाद हमने वास्तु की किताबें पढ़नी शुरू की, वास्तु के ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। 10 साल हमने वास्तु के ग्रंथ पढ़े, साथ के साथ अपना काम किया, तो उस चीज़ों पर रिसर्च की। जब हमें ये लगा कि हम किसी को कुछ बताते हैं और वो 100% सामने वाले की लाइफ के साथ मैच होता है। मान के चलो, अगर सामने वाले ने, किसी क्लाइंट ने हमसे 100 क्वेश्चन किए और 100 के 100 क्वेश्चनों का हमने उसको एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर दे दिया, जब तक हमने ये चीज़ नहीं लगी, जब तक हमने इसके ऊपर रिसर्च जारी रखी। पिछले 3-3.5 साल से हम कंसल्टेशन का काम करते हैं और एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ। 100% जो क्लाइंट हैं वो संतुष्ट हैं, वो खुश हैं, वो समृद्ध हैं। क्यों? क्योंकि हम जब सामने वाले के किसी क्लाइंट के घर में जाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, उसको ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। जब हम उसको प्रॉब्लम बताते हैं, जैसे क्लाइंट के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं हुई, सिर्फ सामने वाले ने कहा कि मुझे ऐसा इशू है और मुझे मेरे घर का वास्तु दिखवाना है, तो हम उसके घर जाते हैं, उनके ड्राफ्ट्समैन से नक्शे भी तैयार करवाते हैं और उनको हम जब एनालिसिस करके उनको प्रॉपर एक रिपोर्ट के साथ जब हम उनको बताना शुरू करते हैं तो सामने वाले ऐसे देखते हैं कि ये तो ऐसे लगता है कि पिछले कुछ टाइम से हमारे साथ रहते हैं। यानी कि आप जो वास्तु के हिसाब से पूछा पढ़ने का भी काम करते हो, मैं भी आप कह सकते हैं। ओके। तो जब उसको उसकी प्रॉब्लम पता लग जाएगी, हम उसको सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन वो करता है, जैसे जैसे वो अपने घर में उपाय करता है वैसे वैसे उसको रिजल्ट मिलते जाते हैं। तो हम लगभग मान के चलो पिछले 13-13.5 साल से वास्तु की फील्ड में हैं। पहले हमने खूब अच्छी से रिसर्च की 10 साल जी, फिर हमने किसी और को इस साइंस के बारे में बताना शुरू किया ताकि हमारे बताने से किसी का लॉस ना हो, हर किसी का फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा हो। तो आप ये और चीज़ हमें बताना चाहोगे, अभी तक आपने कितने क्लाइंट्स को जो है कंसल्टेशन दे दी? मैंने 1000 से प्लस ऊपर क्लाइंट का रिकॉर्ड मेरे पास है आज के दिन, ऑन टाइम, जिसको मैंने कंसल्टेशन दी है जी, जिसका कंसल्टेशन के बाद रिजल्ट मिला। 100 से 150 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हमने कंसल्टेशन दे रखी है, वो थोड़ा एक एक करके अपना काम कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। जी। तो जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने
इतना एक्सपीरियंस है आपका, जी। ठीक है। और आपने इतने लोगों को कंसल्टेशन दे दिए, फिर तो आप मतलब अमाउंट भी अच्छा खासा चार्ज करते हो वास्तु कंसल्टेशन का। नहीं, हम वास्तु कंसल्टेशन का एक बेसिक सा अमाउंट चार्ज करते हैं, इतना ज़्यादा हमारा अमाउंट नहीं है। मैं ये चीज आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मान के चलो हमारे व्यूवर्स में से कोई आपसे वास्तु कंसल्टेशन अपने घर की करवाना चाहे, अपने ऑफिस की करवाना चाहे, मतलब उसके दिमाग में ये चीज ना जाए कि जिससे कि है ना ये लगे कि भाई एक पर्सन का इतना एक्सपीरियंस है तो ये मतलब कर लाखों में चार्ज कर रहा होगा। नहीं, हम लाखों में चार्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिसके घर का वास्तु गलत है, उसके पास, जिसके पास खुद ही पैसे नहीं हैं, वो हमें क्या देगा? तो हम सामने वाला का एक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट रखते हैं। और हमने समाज के अंदर एक समाज सेवा में एक मुहिम भी चला रखी है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी मेजर से मेजर हेल्थ इशू है, तो हम उससे सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने घर का 2D स्केल मैप हमें दो, या तो आप हमें आपके घर तक जाने का ट्रेवल एक्सपेंस दो, या फिर हमें अपने घर से आप अपने घर तक ले जाओ और वहाँ वापस छोड़ देना। हमें पैसा नहीं चाहिए। हम आप समाज सेवा के उद्देश्य से हम आपको फ्री वास्तु कंसल्टेशन देते हैं। उसके अंदर हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि आप अपने घर का 2D स्केल मैप हमें दो। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, तो हम आपके घर का 2D स्केल मैप बनवाएंगे, और जो मैप की कॉस्ट जो रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आपने और भी ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए आपको वास्तु से रिलेटेड जो भी है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपकी क्वायरी के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दिया जाएगा कि हमारी फीस वगैरह क्या कुछ है, हमारे चार्जेस वगैरह क्या ये कुछ है। तो मोहन दी मानसी, आप मेरे को ये और चीज बताओ, आपको कांटेक्ट करने का तरीका बस एक फोन नंबर ही है, या फिर अगर हमारे व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करना चाहे तो किस किस माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं? आप अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारी वीडियो के अंदर वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर मिलेगा। अगर आप यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमें विजिट कर सकते हो। वेबसाइट के ज़रिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वेबसाइट है mohandiman.com। आप गूगल मैप की लिस्टिंग के ज़रिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मतलब कि आप जो अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे हाँ जी, आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा सोशल मीडिया का जो पेज है, चैनल है, उसका नाम है मोहनदीमान वास्तु कंसल्टेंट। आप गूगल पे सर्च करो, आपको डिटेल मिल जाएंगी। आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करने की 100% कोशिश करेंगे। ओके, तो मोहन दीमान जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मेरे को है ना सबसे बेस्ट ये आपकी मुहिम लगी कि अगर किसी के घर में हद से ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं करते आपकी कंसल्टेशन के लिए। जी आप वहाँ पे जो है या तो आपको नक्शा मिल जाए, या जी। फिर आप जो है नक्शा जो बनवाओगे नक्शे का चार्ज होगा, सिर्फ आपका नक्शे का और जो बेसिक सा चार्ज वो है। पर्सन आपको आपके घर से ले जाए या फिर आने जाने का एक्सपेंस दे। हाँ जी, आप इतना बस सा बस उनको- बेसिक सा जो ठीक है। चार्ज है वो। तो ये तो आपकी हमें जो है सबसे बेस्ट वो लगी है कि जो आपने क्योंकि स्टार्ट कर रखा है। इस समाज के अंदर सबसे बड़ा सुख जो बताया गया है वह पहली सुख निरोगी काया। आपके पास रुपये जितने मर्जी हैं वो मैटर नहीं करता, अगर आपका शरीर स्वस्थ है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। रुपये थोड़े कम है, काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है काम नहीं चलेगा। वैसे तो देखो, पैसे के बगैर किसी का काम नहीं चलता, भगवान के बाद पैसा ही एक बड़ी ज़रूरत है, भगवान के बाद। बिल्कुल सही बोल रहे हो ठीक है। मोहन जी। क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो हमें भी है। सही है, बहुत ठीक अच्छी बात है जी। है, तो बात ये है कि स्वास्थ्य भी एक अच्छा होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। दोस्तों, मैं आपकी तरफ से भी मोहन दीमान जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और मेरी तरफ से तो मैं करूँगा ही करूँगा जो आप हमारे मंच पे आए। ठीक, आपने इतना वक्त निकाला और आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वास्तु के बारे में बहुत सारा ज्ञान आपने दिया। देखो, ये पूर्ण ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ी फील्ड है। जितना हमने भी रिसर्च किया है, अब इनको हमारे इस मंच पे लाने से पहले हमने इनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में और डिस्कस किया था कि भाई वास्तु हकीकत में क्या है। हमें पता चला कि वास्तु एक अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा एक विषय है। ठीक है, इसके ऊपर है ना
प्रॉपर जो है ग्रंथ लिखे हुए हैं। हम है ना वक्त वक्त पे इनको आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वीडियो के अंदर जो है कमेंट करके बताना, हम आपके क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए इनको बुलाते रहेंगे। और इन्होंने जैसे वेबसाइट के बारे में बताया इनकी, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर इनका स्क्रीन पे आया हुआ है, आप उस नंबर पे भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। ठीक है। आप वीडियो के ऊपर कमेंट करना कि आपको किस टाइप की वास्तु की प्रॉब्लम है। अगली वीडियो में हम उनसे उन्हीं मतलब दोबारा जब पॉडकास्ट करेंगे ये हमारे साथ, तो उन क्वेश्चनों का आंसर हम दोबारा आगे इनसे ले लेंगे और आप इनसे कांटेक्ट करके भी इनसे अपनी प्रॉब्लम का निवारण मांग सकते हो या वास्तु कंसल्टेशन ले सकते हो ठीक। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो इसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बेस्ट बने, आप चाहते हो कि आपके परिवार की जिंदगी बेस्ट बने, आप चाहते हो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदारों की जिंदगी बेस्ट बने, तो ये वीडियो उनके पास भी शेयर करना ठीक है। और उनको भी दिखाना है भाई मोहन धीमान जी आज इस पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने पॉडकास्ट किया है, वास्तु के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो आपको यहाँ से अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों ठीक है। राम राम, जय हिंद।